इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं, तो शरद से ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर भी जान लेते हैं कि कहाँ पे नज़र रखना चाहिए। शरद बताइए कौन से स्टॉक आज फोकस में रहेंगे, खासकर इंडसइंड बैंक का भी बता दीजिए क्योंकि ये काफ़ी फोकस में रहा है। स्पेशली देखें तो डेरिवेटिव में घाटे से लेकर सीईओ एक्सटेंशन से लेकर कुछ ना कुछ खबर आते जा रहे हैं और फ्यूचर ट्रेडर इसमें ट्रेड नहीं कर पा रहे क्योंकि ये बैन लिस्ट में है। अब वापस खबर आ रही है, वापस ट्रिगर होगा तो वापस यहाँ पे शायद बैन लिस्ट से निकलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो सारे स्टॉक्स बताइए और इंडसइंड बैंक भी बताइए। जी बिल्कुल। सबसे पहले अंश बता देता हूँ कि एविएशन स्टॉक्स माफ़ करिएगा, ऑटो स्टॉक्स, इस पे नज़र रखिएगा। अब मैं ऑटो स्टॉक्स के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एमएनएम जो है एजेंसी से खबर आ रही है कि लगभग 3% जो है अपनी प्राइसिंग बढ़ा सकते हैं एसयूवी और सीयूवी सेगमेंट में। अप्रैल से ऑफकोर्स हुंडई ने भी अनाउंस थोड़े दिन पहले किए थे कि 3% की जो है प्राइस इंक्रीज आएगी। तो रेनॉल्ट, टाटा ग्रुप, यहाँ से भी एक्सपेक्टेशंस होगी कि अप्रैल मंथ से जो है और प्राइस हाइक्स देखने मिल सकती है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बेंगलुरु में लैंड एक्वायर किया जिसका सेल्स पोटेंशियल 2500 करोड़ रुपए का होगा। ये लंका का है। ये एरिया जो है आप कह सकते हैं एयरपोर्ट जो बनी है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड एयरपोर्ट, उसके बाहर के एरिया की है। लेकिन इंडसइंड बैंक पे जो है अंश थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे, इस पे जो याद रखिए जो एजेंसी से इंपॉर्टेंट खबर आ रही है, जहाँ पे आ रहा है खबर की ग्रैंड थॉर्टन को, एक टाइप से एक इंडिपेंडेंट ऑडिट फर्म है, ये इनको टैप किया गया है, इनको हायर किया गया है जहाँ पे वो फ्रॉड चेक्स कर पाएँ कोई अकाउंटिंग केस में अगर कुछ गलती हुई है कि नहीं। हमने थोड़ी सी बैंकिंग एनालिस्ट से भी बात की और यहाँ से पता चला कि बहुत सारे हेजिंग प्रोविजंस, खासकर कि डॉलर की शार्प मूवमेंट जो दिखने मिली थी फोर्थ क्वार्टर में, उसके कारण बाकी भी बैंक्स के जो है थोड़ी इम्पैक्ट देखने मिल सकती है। तो फोर्थ क्वार्टर में क्या बैंक्स के कमेंट्री रहने वाले हैं, खास करके उनके हेजिंग अकाउंट्स को, जिनके एक्सपोर्टर्स है या एनआरआईज के अकाउंट ज़्यादा हैं, उन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन हाँ, इंडसइंड बैंक के लिए जो है एक नेगेटिव डेवलपमेंट ज़रूर है। अब एलटी की भी बात कर देते हैं तो यहाँ पे सुब्रमण्यम शर्मा, इनको जो है एलिवेट किया गया है। होल टाइम डायरेक्टर और प्रेसिडेंट थे एनर्जी की, अब इनको जो है डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रेसिडेंट बनाया गया है। अदानी ग्रीन पे भी नज़र रखिएगा, इनकी आम की कमीशनिंग हो गई है। लगभग 250 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट राजस्थान में है। एलम्बिक फार्मा के लिए पॉजिटिव न्यूज़ लो है, सक्सेसफुल एफडीए जो है इंस्पेक्शन कंप्लीट हुआ एपीआई फैसिलिटी में। एनसीसी को भी 1480 करोड़ का ऑर्डर आया है बिहार मेडिकल सर्विसेज से। एनएनडीसी के लिए भी जो एक राहत है, यहाँ पे जो आप कह सकते हैं जो ओवरऑल स्ट्राइक आ रहा था यूनियन से, वो अब ख़त्म हो गया है। अब वापस ड्यूटीज़ जो है रिज्यूम करने वाले हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की बात करें तो आज याद रखिएगा इनका जो है डी लिस्टिंग हो रहा है और आज आखिरी दिन है ट्रेड का। ऑफकोर्स ये जो डी लिस्टिंग होने वाली है और ये स्लाइट पॉजिटिव आईसीआईसीआई बैंक के लिए भी है। अब बात करते हैं अपोलो हॉस्पिटल्स के लिए, तो एक बड़ा सा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, ये आपके नज़र में ज़रूर होना चाहिए। अपोलो हेल्थ को जो एक सब्सिडरी कंपनी है वो लगभग 11% स्टेक जो एक्वायर कर रही है केमेड से, और ये जो है टोटल कंसिडरेशन 625 करोड़ रुपए का है जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर से ही खरीद रहे हैं। तो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की न्यूज़ फ्लो जो है आपको ज़रूर फोकस में रखना चाहिए। और मन्नपुरम फाइनेंस आखिर में बात करें तो बोफा सिक्योरिटीज़ ने 40 लाख शेयर्स जो है ब्लॉक डील के जरिए बिकवाली की है, जो 0.5% इक्विटी तब्दील होता है। तो ये एम स्टॉक्स है जिस पे नज़र रखिएगा। ऑटो स्टॉक्स में और भी अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं, खासकर कि आपके प्राइस हाइक्स को लेके और किस तरह डिमांड पैन आउट हो रहा है, उस पर भी कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आने वाले एक हफ्ते में। और इंडसइंड बैंक पे भी नज़र रखिएगा, यहाँ पे भी जो है आप कह सकते हैं न्यूज़ फ्लोज जो है बहुत आ रहे हैं। बिल्कुल शरद, तो काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, 10-12 स्टॉक्स आपने बता दिए हैं, तो इन स्टॉक्स पर आप नज़र रखें, अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें, इसमें कहीं ना कहीं अच्छा एक्शन होता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन शरद, मैं आपसे एक और जानना चाहूँगा, ज़रा जिंदाल स्टेनलेस देखिए, इस पर भी आपके पास शायद एक ब्रोकरेज रिपोर्ट है। हम देख रहे हैं कि काफ़ी ट्रेडर्स इसमें एक्चुअली फंसे हैं। 10 सेशन से देखें तो एकदम साइडवेज में फंसा है। उसके पहले भी देखें तो दरअसल 2025 में से जैसे ही शुरुआत हुई तब से एक बड़े रेंज में ही फंसा हुआ नजर आ रहा है। तो बताइए यहाँ पे क्या रिपोर्ट आ रही है, कौन से डायरेक्शन में जा सकता है स्टॉक? जी बिल्कुल अंश, आपने सही कहा। जो पिछले 10 दिन में जो आपने जो प्राइस मूवमेंट पकड़ा है, वही एक जो नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है वो कैप्चर हो रहा है। और एक इंपॉर्टेंट एनालिस्ट मीट हुई थी जहाँ नुवामा ने किया था, मेंटेन बाई रखा है, लेकिन टारगेट प्राइस जो है शार्प कट आया है, 836 से 723 हो गया है। यहाँ पे जो है दो अहम बात सामने आती है। सबसे पहला आता है कि कंपनी जो है अभी एक्सपोर्ट में जो है इनके जो है सॉफ्टनेस देखने मिल रही है, और जो एबिटा गाइडेंस है एक कम लेवल पे आने वाला, लगभग 16,000 रुपये पे आने वाला है। वीक एक्सपोर्ट्स आया है और ओवरऑल जो है डाइवर्ट कर दिए, हाई मार्जिन सेगमेंट से लो मार्जिन सेगमेंट में कुछ प्रोडक्ट्स में आ चुके हैं। उसके कारण क्या मार्जिन पे एक इम्पैक्ट आने वाला है, ऑफकोर्स वॉल्यूम्स पे भी इम्पैक्ट आएगी। और इसके अलावा एक डाउनस्ट्रीम ऑपरेशंस प्लांट इनको जयपुर में बनाना था, उसको वो डेफर कर दिया 8 से लेकर 9 महीने में। तो
तो उसके कारण क्या हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ द ब्रोकिंग हाउसेज जो उनके ईपीएस कट्स करने लगे हैं। तो यहाँ पे FY25 का ईपीएस कट्स लगभग 5% का और अगले साल का 10% का है, क्योंकि वॉल्यूम अब कम होगी और प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स के कारण जो है कम होने वाली है। तो इसके कारण जो है एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो बन रहा है जिंदल स्टेनलेस का। और आपने सही कहा कि टेक्निकल्स में पिछले 10 सेशंस में भी आप वो देख पा रहे हैं। बिल्कुल शरद, तो यहाँ पे रिपोर्ट आती हुई दिख रही है और टारगेट प्राइस क्या बताया आपने, 836 के आसपास का। 836 से घट के 723 हो गया। 836 से घट के 723, ठीक है। तो ये है लेवल्स और ये है पूरी रिपोर्ट शरद ने आपके सामने रख दी, तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब तक हमने बात किया इक्विटी मार्केट पे कौन से